हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चतुर्मास का यह अंतिम मास कार्तिक व्रत या दामोदर व्रत भी बोलते हैं। इस मास में भगवान की अनेक सारी मधुर मधुर लीलाएं हुई। तो हम लोग आज उनकी दाम बंदर लीला को श्रवण करेंगे। चौर्य क्रोधादि मज्जीवान गुणैर वर्धैव रोदय, चौर्य क्रोधादिमान मात्रा बद्धस्त्वम कृष्ण रोदिसी। कह रहे हैं, हे कृष्ण, आप चोरी करने वाले एवं काम क्रोधादि से युक्त जीवों को माया के गुणों द्वारा बांध कर रुलाते हैं। चोरी करने वाले मतलब यहां पर बताया, चोरी करने वाले एवं काम क्रोधादि से युक्त जीवों को माया के गुणों द्वारा बांध कर रुलाते हैं। चोरी करने वाले क्यों बोला? चोर किसको कहते हैं? जो दूसरे की वस्तु को चुरा करके स्वयं उसका भोग करता है, उसी को तो चोर कहते हैं। ये सारा विश्व ब्रह्मांड किसका है? भगवान का है। और जीव क्या करना चाहता है? भगवान की संपत्ति को चुरा करके उसका खुद भोग करना चाहता है, इसलिए सबसे बड़ा चोर है। श्री स्वामी महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा कि आप लोग तो बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं, साधु लोग, साधु हो करके। तो उन्होंने बताया कि देखो, तुम लोग चोर हो। क्यों चोर हो? क्योंकि तुमने भगवान की संपत्ति को चुराकर खुद भोग करते हो। और हम पुलिस है, तो पुलिस को क्या करना पड़ेगा? चोर दौड़ रहा है बाइक पे और पुलिस पैदल दौड़ेगा तो पकड़ पाएगा? उसको तेज दौड़ना पड़ेगा ना, उसको उससे भी तेज दौड़ना पड़ेगा, बड़ी कार से पकड़ना पड़ेगा। इसलिए हम तुम लोगों को पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं। तो मेन बात कार में घूमना या ना घूमना नहीं है। मेन बात क्या है कि भगवान की वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना। साधु लोग भी हवाई जहाज में जाते हैं और संसार के लोग भी हवाई जहाज में जाते हैं, किंतु दोनों के जाने में जमीन आसमान का अंतर है। सब कुछ उद्देश्य पर निर्भर करता है। साधु लोग विदेश में क्यों जाते हैं? हमारे गुरु जी तो गए पूरे विश्व में 30 बार सारा विश्व में प्रचार किया। तो कैसे जाते हैं? फ्लाइट से ही तो जाते हैं। लेकिन जाते किस लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। क्योंकि सारे जगत में भगवान के नाम को प्रचार करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम। तो महाप्रभु की इस वाणी को सत्य कौन करेगा? महाप्रभु थोड़ी करेंगे, बार बार आकर के अवतार लेंगे। इसके लिए क्या करें? भगवान के भक्त उनकी वाणी को सत्य करने के लिए स्वयं कष्ट सह करके। बताते ना श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, वो जब अमेरिका जा रहे थे तो शिप में ही उनको 2 बार हार्ट अटैक पड़ा। वहां पर रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं, पैसा पास में नहीं है। किस प्रकार से जीवन यापन किया उन्होंने, वो किसी को दिखाई नहीं दिया। जो उन्होंने कष्ट सहन किए वो किसी को दिखाई नहीं दिए। जब वो कार में बैठने लगे वो सबको दिखाई दिया। क्योंकि जो एक चोर है वो दूसरे को भी चोर ही समझता है। यही दृष्टिकोण का अंतर है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप चोरी करने वाले, ये जो जीव है सारे, जिन्होंने आपकी संपत्ति को चुरा करके खुद भोग कर रहे हैं, उनको, और काम क्रोधादि से युक्त जीवों को, और जो काम क्रोध में डूबे हुए हैं, इन जीवों को माया के गुणों द्वारा बांध करके रुलाता है। जीव कष्ट कैसे पा रहा है? माया के गुणों द्वारा। ये अविद्या, माया के गुणों द्वारा वो बंधा हुआ है अविद्या में, और इसी कारण वह इस शरीर को ही मैं समझता है, आत्मा समझता है। और ये शरीर ही सारे दुखों का कारण है। आत्मा को कोई रोग नहीं हो सकता,
आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों ताप आत्मा को नहीं हो सकते। आत्मा के लिए तो क्या है, भगवान कैसे हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। जैसे भगवान चिन्मय वस्तु है वैसे आत्मा भी चिन्मय है। उसको भी नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। जब उसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो उसको कष्ट कहां से होगा। लेकिन भगवान ने क्या किया, इन चोरों को सजा देने के लिए एक सिस्टम बना दिया। कैसे, जैसे यहां चोरों को सजा देने के लिए क्या करते हैं, कारागार बना देते हैं, कारागार में ले जाकर के बंद कर देते हैं, फिर उनकी पिटाई लगाते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने क्या किया, ये माया का कारागार बनाया और इसमें जाकर के जीव को डाल दिया, और उसके बाद उसको एक सूक्ष्म और स्थूल शरीर दे दिया, क्योंकि आत्मा को तो कष्ट होगा नहीं। लेकिन जो अपराध किया वो किसने किया, अपराध सूक्ष्म और स्थूल शरीर ने नहीं किया। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, वहां जीव जो अपने शुद्ध स्वरूप में था, तटस्थ स्थान में जब प्रकट हुआ, वहीं तो उसने अपराध किया। तो इसलिए दंड तो आत्मा को ही देना पड़ेगा। इसलिए आत्मा को, अब आत्मा तो चिन्ह में है, उसको जला नहीं सकती अग्नि, कुछ काट नहीं सकता, तो फिर कैसे दंड दे। उसके लिए एक सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया, आत्मा के ऊपर एक कवर दे दिया, सूक्ष्म शरीर, उसमें होते 4 चीजें, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। आत्मा को उससे ढक दिया और उसके ऊपर ये स्थूल शरीर से ढक दिया, और तीनों की आपस में कनेक्टिविटी कर दी। बस आत्मा सोचता है मैं ये सूक्ष्म शरीर हूं, और सूक्ष्म शरीर सोचता है मैं ये स्थूल शरीर हूं। इस प्रकार से तीनों आपस में लिंक हो गए। अब जो भी कष्ट, एक स्थूल शरीर को जैसे ही किसी ने थप्पड़ मारा गाल के ऊपर, ये गाल के ऊपर जैसे ही थप्पड़ मारा, तो मन क्या अभिमान है, ये तो मैं हूं, तो मन को वो कष्ट पहुंच गया सीधे। और जैसे ही मन को, अब आत्मा की आसक्ति किसमें, सूक्ष्म शरीर में, तो आत्मा सोच रहा है कि मुझे कष्ट हुआ। इस प्रकार से आत्मा कष्ट भोग रहा है। यही अविद्या है। वास्तव में उसको कष्ट होता नहीं है, लेकिन ये जो आसक्ति और अहंकार के कारण कष्ट हो गया। कैसे, जैसे उदाहरण देते हैं, एक माता का कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, अब उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया और बच्चा रोता हुआ आ रहा है, और उसको देखते ही माता को क्या होता है, दुख होता है, उसको एकदम से क्रोध आ जाता है। माता को तो थप्पड़ मारा नहीं, फिर क्यों क्रोध आ रहा है, क्यों उसको दुख हो रहा है, क्योंकि उसकी आसक्ति बच्चे में है। बच्चे के सुख और दुख से उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसे ही आत्मा का संबंध क्या है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से भगवान ने आसक्ति के द्वारा कर दिया। इसलिए जो भी स्थूल और सूक्ष्म शरीर में जो सुख और दुख अनुभव होते हैं, उनको आत्मा अनुभव करता है। इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, जीव को माया के गुणों द्वारा बांध करके रुला दिया। परंतु इस समय क्या है, चोरी रूपी अपराध तथा क्रोधादि से युक्त होने के कारण आप स्वयं ही मैया यशोदा द्वारा बंध कर रो रहे हैं। ये भगवान की मधुर मधुर लीला है, जिनको भगवान के परम भक्तों की कृपा के अतिरिक्त समझने का और कोई उपाय नहीं है। ये बातें ज्ञानी है योगियों को, कर्मियों को समझ में नहीं आती। क्यों, वो ऐसे सामान्य बालक की भांति सोचते हैं। जैसे हमारा बच्चा चोरी करता है, वैसे कृष्ण भी चोरी कर रहे हैं, हमारा बच्चा भी तो वैसे ही करता है। तो ये भक्त लोग कृष्ण की लीलाओं में आनंद ले रहे हैं, ऐसे वो भी अपने बच्चों की लीलाओं में आनंद लेते हैं, तोतली तोतली बातें करते हैं, उसी में आसक्त हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि इन बच्चों की क्रियाओं में और भगवान की लीलाओं में बहुत अंतर है। भागवत में एक बात बताई है, जिस प्रकार से जो आसक्ति संसार के लोगों में बंधन का कारण होती है, संसारिक किसी भी वस्तु में, माता पिता भाई बहन पुत्र परिवार घर द्वार नौकरी, किसी में भी अगर व्यक्ति की आसक्ति हो जाए तो वो बंधन का कारण है, माया में उसको फंसा देगा। उसी प्रकार से जो आसक्ति साधु में हो जाती है वो मोक्ष का कारण होती है। अगर किसी की आसक्ति साधु में हो जाए, उदाहरण देते हैं कि नारद जी का देखो,
नारद जी कौन थे? दासी पुत्र तो थे। और उन्होंने क्या किया? चतुर्मास का समय था, उनके घर में साधु लोग आए, उस साधुओं की सेवा करी उन्होंने, और उनकी आसक्ति साधुओं में हो गई। और वही आसक्ति माता पिता में होती तो बंधन का कारण, लेकिन साधुओं में हो गई। उसके बाद क्या हुआ? वो मुक्त हो गए। अपनी माता जब साधु छोड़ करके चले गए, उसके बाद जब तक उनकी माता जीवित रही तब तक घर में रहे, लेकिन घर में भी उनका मन नहीं लगता। और बाद में क्या हुआ? जब उनकी माता की मृत्यु हो गई, उसके बाद उन्होंने छोड़ करके सब वन में चले गए, वहां तपस्या की, भगवान के दर्शन भी हो गए। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है? देखने में तो एक ही चीज है, आसक्ति, लेकिन जिस वस्तु के प्रति की जा रही है उससे फल में बड़ा भेद हो जाता है। जैसे अपराध का भी ऐसा ही है। किसी सांसारिक व्यक्ति को तुमने मर्डर कर दिया तो ये पाप हुआ, उसका फल मिलेगा नरक। लेकिन किसी साधु को अगर तुमने थप्पड़ भी मार दिया तो उससे पूरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो जिस व्यक्ति के प्रति किया जा रहा है वो अंतर होता है। इसलिए कर्मी लोग भी क्या सोचते हैं कि जैसे कृष्ण की लीलाएं, उनको ये बुद्धि में समझ में नहीं आती बात कि इन लीलाओं में और बालक की एक सामान्य चेष्टाओं में बहुत अंतर है। जो बालक जो भी क्रियाएं कर रहा है वो कैसे कर रहा है? अपने प्रारब्ध के फलस्वरूप कर रहा है, तीनों गुणों से बंधा हुआ है वो माया के द्वारा। लेकिन कृष्ण किसी माया के द्वारा बंधे हुए नहीं है। मद भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। वो इस प्रकार की लीला क्यों करते हैं? स्वयं आस्वादन करने के लिए और भक्तों को आनंद प्रदान करने। तो यही कह रहे हैं कि इस समय क्या है? एक तो चोरी रूपी अपराध किया उन्होंने, और मैया पीछे से छड़ी लेकर के भाग रही है, इसलिए भय के मारे डर भी रहे। अब बता रहे हैं कि जो नंद बाबा थे उनकी असंख्य गायों में दुग्धवती, सुगंधित दुग्धवती, उस दूध में सुगंध आती, और सुगंधित घास खाने वाली अति दुष्प्राप्य बहुत दुर्लभ गाय होती है, पद्मगंधा, जिनके पद्म की गंध आती, जिनसे केवल 7-8 गाय थे। और कृष्ण के लिए उनका ही दूध, उनका ही मक्खन निकाला जाता था। अब जब प्रतिदिन मक्खन निकालते थी, मैया की जो दासियां हैं वो निकालती थी, मैया नहीं निकालती थी। मैया सोचने लगी कि लगता है मेरी दासियों को दूध गर्म करना, उसे जमाना, मक्खन निकालना ठीक से आता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र को ये मक्खन अच्छा नहीं लगता है। भाई अगर अच्छा लगता तो अपने घर में खाता, लेकिन अपने घर में इतना सारा मक्खन है, दूध है, दही है, सब कुछ है, उसको छोड़ करके दूसरों के घर में चोरी करता फिरता है। सारे गांव की औरतें उलाना मारने आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दासियां हैं ठीक से सेवा नहीं करने आती हैं। इसलिए वो दूसरों के घर में चोरी करके दूध और मक्खन खाता है। इस प्रकार का जो वात्सल्य भाव है मैया यशोदा, यद्यपि ये ठीक नहीं है, जो दासियां हैं वो भी साधारण नहीं है, उनका भी कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है। और जो वहां तक पहुंचा है वहां तक कोई भी इम्परफेक्ट व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता। जो व्यक्ति सेवाओं में परफेक्ट हो जाता है वही भगवान के धाम को जा सकता है। जब तक वो इम्परफेक्ट है तब तक भी उसको यहां साधन करना पड़ेगा। देखो इस शरीर में जीव भाव अवस्था तक पहुंच सकता है, फिर सेवा के लिए परफेक्शन कहां से होगा? फिर उसको एक नया शरीर मिलेगा, अगला शरीर प्रेम अवस्था वाला। उसमें क्या होगा? वो भगवान जहां पर भी लीला कर रहे होते हैं वहां पर उनके परिकरों के अनुगत में फिर वो सेवा का अभ्यास करता है, ट्रेनिंग होती है उसकी। जैसे मान लो अभी कृष्ण की किसी ब्रह्मांड में लीलाएं चल रही हैं, तो जो वात्सल्य भाव का कोई भक्त है इस ब्रह्मांड से, वो शरीर छोड़ करके उस ब्रह्मांड में जाएगा जहां कृष्ण लीला कर रहे हैं, और वहां पर उसको एक शरीर प्राप्त होगा जो कि वात्सल्य भाव के जो भक्त हैं उनके अनुगत में वो सेवा करने का अभ्यास सीखेगा।
जब उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब वो भगवान के धाम को बन जाएगा, नित्य परिकर बनेगा। ऐसे ही मधुर भाव के भी है, इसका वर्णन भी आता है। जो दंडकारण्य के ऋषि मुनि थे जिन्होंने भगवान की तपस्या करी थी और राम जी से वर प्राप्त किया था कि अगले जन्म में हमको आप प्राप्त हो जाएंगे, राम जी ने उनको वर दिया था कि जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम सब लोग गोपी बनोगे। तो वो सब गोपी बने दंडकारण्य के ऋषि, लेकिन अभी उनका साधन पूरा नहीं हुआ। अब प्रेम अवस्था में पहुंच गए जहां पर के नित्य परिकर भगवान की गोपियां हैं जो कृष्ण की सेवा करती हैं, उनके अनुगत में रह करके फिर ये सेवा का अभ्यास करते हैं। जब परफेक्ट हो जाते हैं तब जाकर के फिर भगवान के धाम नित्य पार्षद देह प्राप्त होती है। इसलिए मैया ये जो सोच रही हैं कि मेरी दासियों को ठीक से आता नहीं है मक्खन निकालना, ये क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है वात्सल्य प्रेम, जिसको हम जैसे बद्ध जीव नहीं समझ सकते। हम लोग क्या है, सेवा को सेवा के दृष्टिकोण से नहीं देखते। हमारी सेवा कोई दूसरा कर रहा है तो हम खुश हो जाते हैं, चलो आज हमको रेस्ट मिला। लेकिन जो वास्तव में उस अवस्था तक पहुंच चुका है वो ऐसा नहीं सोचेगा। वो सोचेगा क्या, पता नहीं है ठीक से कर पाएगा कि नहीं। गुरुजी की सेवा करनी, गुरुजी के लिए रसोई बनानी, इसको पता ही नहीं है नमक कितना डालना है, मिर्च कितनी डालनी है। गुरुजी ये लेते हैं, ये नहीं लेते, कितना गर्म खाते हैं, ठंडा खाते हैं कि बीच का खाते हैं, ये सब उसको मुझे पता है, इसको तो पता ही नहीं है। तो वो क्या है, यद्यपि दूसरा व्यक्ति सेवा ठीक करेगा फिर भी उसको क्या रहेगा, अंदर में इस प्रकार का भाव रहेगा। इसी कारण से यशोदा मैया के मन में भी वात्सल्य प्रेम के कारण ये इस प्रकार का भाव आया। एक समय में क्या हुआ, जो बताया ना परफेक्ट सेवा, एक समय में श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उनका भी एक शिष्य था। तो वो शिष्य को उन्होंने बोला कि देखो तुम 3 रोटियां बनाना। तो गुरुजी का साइज पता है उसको, इतनी जितनी बड़ी साइज की गुरुजी रोटी लेते हैं, वो जो आटा था उसमें 4 रोटियां बन गई। तो 4 रोटियां बना दी उसने, लेकर के आया तो उन्होंने उसके एक थप्पड़ मारा। कहते तुमको 3 रोटी बनाने को बोला था, 4 क्यों बने? तो एक दूसरे भक्त ये देख रहे थे, उन्होंने जब वो शिष्य चला गया तो उन्होंने वो महाराज जी से बोला, महाराज जी आपका शिष्य इतना सेवा करता है, इतने छोटे से दोस्त के लिए आपने उसको थप्पड़ मार दिया, और वो आटा बच गया था इसलिए तो उसने बना दी 4। तो उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला देखो मुझे पता है इसके अंदर कोई दोष नहीं है, ये सारी सेवा ठीक से करता है, लेकिन ये जो छोटा सा दोष है अगर ये दूर नहीं हुआ तो ये भगवान के धाम को कैसे जाएगा। तो गुरु वैष्णव हमारे लिए कितनी बड़ी चीज सोच करके रखते हैं और हम लोग कितना हीन भावना से, क्योंकि हमारी बुद्धि तो विकसित हुई नहीं, हम लोग उसमें भी दोष देखते हैं। हमारी स्थिति होती तो कैसी होती, सारी सेवा सही करता हूं वो नहीं देखते गुरुजी, एक जरा सी गलती हो गई उसके लिए थप्पड़ मार दिया। और जब तक ऐसा भाव रहेगा तब तक परफेक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए जो गुरु वैष्णवों का जो शासन है उसमें भी जो पॉजिटिव देखता है उसी को 100% कृपा प्राप्त होती है। श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति जो शिष्य सिर्फ गुरु का प्रेम चाहता है उसको सिर्फ 50% कृपा मिलती है, लेकिन जो गुरु का प्रेम और शासन दोनों स्वीकार कर लेता है उसको पूरी 100% कृपा मिलती है। क्योंकि वो कोई भी क्रिया कर रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए, जो हमको जो पालन कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वो भी हमारे कल्याण के लिए, और जो वो शासन कर रहे हैं वो भी हमारे कल्याण के लिए। उनकी प्रत्येक क्रिया ही हमारे कल्याण के लिए होती, क्योंकि उनका अपना तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। जगत के प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया अपने स्वार्थ के लिए होती, और साधुओं की प्रत्येक क्रिया जगत के कल्याण के लिए होती। इसलिए कभी हमारे ऊपर शासन होता है तो उसमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि ये हमारा हित चाहते हैं। हमारे अंदर जब तक दोष है हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमको ये दोषों को तो दूर करना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान के राज्य में वहां कोई इम्परफेक्ट व्यक्ति जा सकता है क्या?
कभी संभव ही नहीं। तो इसलिए वात्सल्य प्रेम के कारण मैया यशोदा क्या सोच रही हैं कि ये जो मेरी दासियां हैं इनको ठीक से सेवा करना नहीं आता, दूध जमाती नहीं ठीक से, मक्खन नहीं निकाल पाती, इसलिए कृष्ण को यहां अच्छा नहीं लगता, दूसरों के घर में जा जाकर के चुरा करके खाता। बता रहे हैं कि जो मैया की दासियां हैं वो मैया को कोई काम करने नहीं देती। क्यों नहीं काम करने देती? अब देखो, एक ये जड़ जगत है और एक चित जगत है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, मैया की दासियां मैया को कोई काम नहीं करने देती। क्यों? क्योंकि उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो अपने पुत्रों से अधिक है। तो जिससे अधिक प्रेम होता है उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक सेवा स्वयं करने की इच्छा होती है। इसलिए मैया की जो दासियां वो भी कुछ नहीं करने देती मैया को। और इधर मैया भी ये सोचती है कि नहीं, इनको काम करना ठीक से आता नहीं है, इसलिए वो स्वयं करना चाहती है। तो प्रेम का स्वभाव होता है अतृप्ति। और यहां जड़ जगत में क्या होता है, हमने अगर कुछ ज्यादा ही सेवा कर दी तो हम क्या सोचते हैं, दूसरों में दोष देखने लगते हैं। ये पड़ा सोता रहता है, इसकी भी सेवा मुझे करनी पड़ती है, इसीलिए अभी हम वहां पर जाने की योग्यता प्राप्त नहीं कर पा रहे। जब तक ऐसा भाव रहेगा तब तक कभी भी वो योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मैया क्या सोच रही हैं कि मैं अपने हाथों से माखन निकाल करके कृष्ण को खिलाऊंगी, तभी कृष्ण तृप्त होंगे। इसलिए उन्होंने देखा कि ऐसे तो दासियां रोज रोज तो करने नहीं देती। एक दिन दीपावली का समय आ गया, और दीपावली के समय में आज मौका अच्छा है, आज ये सारी दासियों को छुट्टी दे देती हूँ, क्योंकि दीपावली घर में सब मनाते हैं, इसलिए उनको सबको छुट्टी दे दी। और गायों के नाम था मंगला, गंगा, पिशांगी, ये सब पद्मगंधा गायें थी। इनके दूध से दही बना करके मैया मत रही थी, और मथने के साथ ही साथ उनके हृदय में बाल गोपाल की मधुर लीलाओं की स्फूर्ति होने। कौन सी लीला है? माखन चोरी लीला, माटी भक्षण लीला, झूठ बोलना कृष्ण का, इस प्रकार से घुटनों के बल चलना, आंगन में जैसे जैसे जो जो लीला करते हैं कृष्ण, वो सारी लीलाएं मैया के हृदय में स्फुरित होने लगी। इसलिए वो क्या कर रही हैं, अब मैया जो है कीर्तन करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैया मंथन के समय अपने लाला के प्रेम में तन्मय होकर के कीर्तन करना शुरू कर दिया, गोविंद दामोदर माधवी। मथनी का घर घर अब कीर्तन चल रहा है, अब खाली गाओगे तो आनंद नहीं आएगा ना। अब देखो, ये रस विचार होता है जिसको साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। ये भागवत तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन क्यों कहा गया बार बार जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान। वैष्णव का मतलब क्या है? वैष्णव भी अनेक प्रकार के, देखो इस बात को समझो। यहां पर जो कहने का तात्पर्य है, वैष्णव श्री संप्रदाय वाले भी हैं, मध्य संप्रदाय वाले भी हैं, रुद्र संप्रदाय वाले भी हैं, ब्रह्म संप्रदाय के भी हैं, बहुत सारे वैष्णव हैं। उन सबके पास भी भागवत जाकर पढ़ने से लाभ होगा? कहते लाभ तो होगा, किंतु वो भागवत का जो अर्थ जानते हैं वो अपने अधिकार के अनुसार ही जानते हैं। जैसे कोई राम भक्त है, वो जब भागवत को पाठ करेगा तो उसमें पाठ करते करते भी वो भगवान की लीलाओं को राम की लीलाओं से रिलेट करने की कोशिश करेगा, और उदाहरण बार बार उधर के ही देगा। लेकिन जो रसिक भक्त होते हैं उनका देखो कैसा विचार होता है। ये हमारे गुरुवर का विचार है कि जब कीर्तन कर रही है मैया यशोदा, अब कीर्तन करते हुए तो म्यूजिक तो होना चाहिए, बिना म्यूजिक के आनंद कहां से आएगा? इसलिए जो मथनी का घर घर, जो जब मथानी चलाते हैं उसमें ऐसे ऐसे खींचते हैं तो घर 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 ऐसे होता है ना, तो वो मृदंग के पिछले भाग का काम करता है इस प्रकार से, और अगले भाग से तान शब्द निकल रहा है, जिससे कि पूर्ण धिक तान वो बजाते हैं ना, धिक तान ऐसे करके मृदंग पे जब बजाते हैं, तो ये दोनों
जो है वो जब मथानी चल रही है तो उससे दिक्तान दिक्तान, ऐसे एक बार इधर खींचते एक बार इधर खींचते, तो ऐसे दिक्तान दिक्तान इस प्रकार से हो रहा है। और इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं, अब ये सब बातें ग्रंथ में नहीं लिखी, भागवत में नहीं बताई, लेकिन ये क्या बताया, विचार बताया श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। उसको कैसे रिलेट कर, दिक्तान कहने से तात्पर्य क्या है कि मानो वो जो मथनी है वो कह रही है कि जो जीव कृष्ण का भजन नहीं करते उनका जीवन क्या है, धिक्कार है, धिक्कार है उनके जीवन पर, उसका जीवन पशु के समान है। अब वो तो क्या मृदंग हो गया, अब करताल, करताल देखो कितना सुंदर वर्णन किया। करताल कैसी होती है, धीमी धीमी वैसी एकदम पतली सी आवाज होती है। तो मैया क्या कर रही है, मैया पूरा हाथ में यहां पर चूड़ियां पहनी हुई है। अब जब बजा रही है तो क्या है, वो चूड़ियां आपस में छन छन कर रही हैं, तो वो जो है मानो करताल के समान बज रहे हैं। और देखो एक बात और भी है, ये जो बातें ये बताई हैं ऐसा नहीं कि कल्पना, पूरी कल्पना मात्र है, इस बात को समझना। अभी तुम लोग ब्रह्म संहिता पढ़ते हो जब, उसमें आता है ना कथा गानम नाट्यम गमन पिछे बंसी प्रिय सखी, ये क्या है, ये वहां की जो कथा है ना वो यहाँ के कीर्तन से भी बहुत कोटि गुना श्रेष्ठ होती है। जो बोलते हैं सिर्फ उनके बोलने में ही इतनी मधुरता होती है कि वो यहाँ का कोई गान नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण देता हूं क्योंकि ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जो हमारे जो भारत की क्या विश्व की सबसे श्रेष्ठ आवाज लता मंगेशकर की मानी जाती है, तो एक बार हम सुन रहे थे, वो जब बोलती है ना तो बोलने से ही इतना मधुर लगता है कि बाकी किसी का गान भी इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना स्वर सुंदर है ये जड़ जगत में। फिर उसके बाद देवांगनाएं हैं, उनका कीर्तन, उनका बोलना, उनका कंठ कितना मधुर होगा। फिर जो भगवान के साक्षात परिकर है उनका कंठ कितना मधुर होगा। जब एक जड़ व्यक्ति की जो आवाज है वो हमको गाने से भी अच्छा लगता है, ये सोचते हैं कि बार बार सुनते रहे, ऐसा भाव उदित होता है। तो जो भगवान के परिकर है उनका कंठ कैसा होगा। जो कृष्ण गाते हैं पंचम स्वर में, जो भगवान स्वयं है वो पंचम स्वर में गाते हैं, राधा रानी सप्तम स्वर में गाती है। कोई कल्पना भी कर सकता है क्या कि वो जब बोलती होंगी तो बोलने के साथ ही साथ तो इतना जैसे कि कोटि कोटि गंधर्व गायन कर रहे हैं, इस प्रकार से अनुभव होता होगा। ठीक है, इसलिए ये झूठ नहीं है। कथा गानम नाट्यम गमनपि, जो वो चलते हैं ना उनकी चाल ही इतनी मधुर होती है जितना कि नृत्य होता है। किसी के नृत्य को देख करके इतना आनंद नहीं आएगा जितना कृष्ण के गमन को देख करके होता है। ठीक है, तो ये झूठ बातें नहीं है, कल्पना नहीं है, क्योंकि जो गुरुवर्ग लिखते हैं वो कल्पना नहीं होती, वो सत्य होता है। तो क्या हो गया, करताल भी हो गई, मृदंग भी हो गया, और मैया तो कीर्तन कर ही रही है। और हमने बताया ही उन वहां के परिकरों का कंठ कैसा होता है, जो कृष्ण को भी वशीभूत कर लेता है। उलूखले समृद्ध तंडुलांश संगृद्धिरन्त्यो मुसलई प्रमुग्धा गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविंद दामोदर माधव। मां के प्रेम भरे संगीत को सुनकर के वात्सल्य प्रेम के भिखारी कन्हैया अपने को नियंत्रित नहीं कर। अब क्या बताया हमने अभी जैसे कि वहां का जो मैया का जो गान है वो इतना सुंदर है कि कृष्ण कौन है, वात्सल्य प्रेम के भिखारी हैं, वो विषय है, और आश्रय जो है उनके पास ही सारा प्रेम है। भक्तों के पास होता है तो प्रेम, इसलिए वो भिखारी है, भीख मांगते रहते प्रेम की। तो जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो मैया आनंद में डूबी हुई है, तो उसको सुन करके खिंचे चले आए कृष्ण, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके और सोचने लगे। अभी तो बेड पे ही सो रहे हैं और मैया तो इधर पूरा मथानी चला रही थी। सोचने लगे कि आज मैया ने मुझे जगाया नहीं और मुझे बड़ी भूख लगी है। जोर से रोना शुरू कर दिया। क्यों रोने लगे कि मैया वो आवाज सुनकर के, मेरी रोने की आवाज सुनकर, बच्चे क्या करते हैं, रोना उनका नाटक होता है। किस लिए, अट्रैक्शन के लिए, आकर्षण, ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए।
जब भी किसी बच्चे की बात नहीं सुनो तो क्या करेगा, वो रोना शुरू कर देगा। देखो जरा जरा से बच्चों में भी कितनी बुद्धि होती है। वो जानते हैं रोने से क्या होगा, रोने से क्या होगा, मम्मी पापा जो भी हैं वो मेरी तरफ देखेंगे, मुझे गोद में उठा करके लेंगे, मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे जो भी आके, रोने लगे। किंतु आज मैया क्या है, संकीर्तन में बहुत ज्यादा जब कीर्तन चलता है तो उस समय आसपास की आवाजें समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैया इतना भाव विभोर हो गई हैं कृष्ण की लीलाओं के कीर्तन में कि उनको कृष्ण की आवाज रोने की सुनाई नहीं पड़ी। और थोड़ी देर तो रोका, बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, रोते रोते जब देखते कोई नहीं सुनना चुप हो जाते अपने आप, देखते कोई सुन ही नहीं रहा है, फिर क्या, फिर वहां पहुंच जाते हैं जहां पर माता पिता होते। कभी देखना बच्चे थोड़ी देर रोएंगे, देखेंगे कि मैया आ जाए मैया आ जाए, मैया तो आई नहीं, तो फिर क्या करेंगे, अरे ये तो सुनती नहीं है, इसलिए वहीं जाकर उसके पास जाके रोएंगे। फिर तो कृष्ण भी ऐसा ही कर रहे हैं। कृष्ण ने क्या किया, देखा मैया तो सुन नहीं रही है, तो किसी तरीके से, अभी उम्र तो 2 ही साल है, तो बेड से उतरना, बेड ऊंचा है, नीचे उतरना बड़ा मुश्किल है, तो क्या किसी तरीके से ऐसे चादर, देखा बच्चों को कैसे चादर पकड़ करके कैसे लटक करके उतरते हैं, ऐसे किसी प्रकार से कृष्ण उतर गए और उतर करके मैया के पास पहुंचे, आंखों को मलते हुए, दोनों हाथ से रोने का ढोंग कर रहे हैं, आंखों से, और आंखों को हाथों से मल रहे हैं, लड़खड़ाते हुए। अभी अभी जगह है ना, तो अभी कॉन्शियसनेस आई नहीं है, तो इसलिए क्या, चलने में भी पैर लड़खड़ा रहे इधर उधर। अब पास में आ गए, पास में आकर के रो रहे, फिर भी मैया तो सुनी नहीं रही है, क्योंकि मैया तो आज पूरा मगन है कीर्तन में। इसलिए क्या किया, जब देखा अभी भी सुन नहीं रही, फिर बच्चे जो करते हैं वही फिर पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक हाथ से दही की मथानी पकड़ ली, जो चला रही थी ना वो वही पकड़ लिया, और दूसरे हाथ से मैया का आंचल पकड़ लिया। अब मैया का ध्यान भंग हुआ, जब संकीर्तन उनका खत्म हुआ, ध्यान भंग हुआ, तब उन्होंने कहा अच्छा, लाला को देखा, ये तो आज अपने आप ही आ गया। उन्होंने गोद में उठा लिया और रोते हुए देख करके समझ गए इसको भूख लगी है, इसके लिए इसको स्तनपान कराना पड़ेगा। स्तनपान कराने लगी। कन्हैया को देखते ही मैया के अंगों में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए। प्रेम के वात्सल्य के कारण उनके अंगों में अष्ट सात्विक विकार, रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक इत्यादि वो प्रकट हो गए। और वात्सल्य रस का विशेष भाव, वात्सल्य रस का विशेष भाव क्या है कि जो वात्सल्यवती माताएं हैं, जब उनके बहुत ज्यादा वात्सल्य प्रेम होता है तो उन स्तनों से अपने आप दूध आने लगता है। ये जगत में नहीं होगा, लेकिन ये चित जगत की बात है। इसमें है ना, जब ये गायें भी जब कृष्ण को देखती हैं तो उनके थन से अपने आप दूध निकलने लगता है, कुछ करना नहीं पड़ता है, काढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप निकलने लगता है। अब जब मैया स्तनपान करा रही हैं, उसी समय दूध तो गर्म करने के लिए चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था, जो गायों का दूध है, बताया पद्मगंधा गायों का। अब वो दूध उफन रहा है और उफन करके धीरे धीरे उसने नीचे गिरना शुरू कर दिया। अब यहां पर एक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्या दूध सोच रहा है कि जो मैया है वो कोई साधारण तो है नहीं। कौन है मैया? कृष्ण की मां है, जो अखिल अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उनको भी जिन्होंने जन्म दिया, तो उनके जो स्तन है उनमें दूध कितना होगा, वो तो कभी समाप्त होगा नहीं। और ये जो कृष्ण है, ये भी कौन है? इनकी भी कभी भूख मिटने वाली नहीं है, तो इसलिए वो स्तनपान करते रहेंगे और मैया पिलाती रहेंगी, दोनों में ऐसे कभी खत्म होगा ही नहीं। तो फिर जो मेरे को जो सौभाग्य, सेवा करने का जो सौभाग्य, वो कब मिलेगा? ये साधक के लिए कितनी विशेष शिक्षा दे रहे कि इस प्रकार से साधक की क्या उत्कंठा होनी चाहिए, सेवा की।
कि सारी सेवाएं देखते हैं ये सारे लोग करते हैं वैष्णव लोग, और हमको तो कुछ सेवा होती नहीं, तो हमारे ऐसे जीवन से फिर लाभ क्या? जो जीवन सेवा में लग ही नहीं सकता उसका प्रयोजन ही क्या? ऐसे जीवन धारण करने से कोई लाभ नहीं। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब वो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास गए दीक्षा लेने के लिए, उन्होंने एक बार लौटाया, 2 बार लौटाया, कितनी बार लौटा दिया। जब उनको अंत में लगने लगा कि दीक्षा देंगे ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, जब मैं दीक्षा के योगी नहीं हूं तो इस जीवन को धारण करने से मेरे को लाभ ही क्या, इसलिए मैं जाकर के प्राण त्याग देता हूं। इस प्रकार का साधक का भाव होना चाहिए कि हमारा जो जीवन भगवान की सेवा में नहीं लग सकता, उसके लिए हमको जीवन धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये व्यर्थ है। इसलिए अपनी आहुति दे रहा है अग्नि में, दूध मानो अपनी आहुति दे रहा है, दूध निकला और वो चूल्हे में गिरा, चूल्हे में तो आग है, तो आग में गिर गिर कर अपनी आहुति दे रहा है कि लो मेरे जीवन से कोई फायदा नहीं। साधकों की ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए कि भजन करते समय भगवान की स्फूर्ति, उनकी लीला, धाम की कृपा की अनुभूति ना हो तो हमारा जीवन व्यर्थ। लेकिन साधकों की ऐसी अनुभूति, ऐसा भाव होता ही नहीं है, इस कारण से हमारी प्रगति भी नहीं होती। जब तक इस प्रकार की तीव्र उत्कंठा नहीं होगी साधकों की भगवान को प्राप्त करने की, तब तक अनर्थ भी दूर नहीं होंगे। जब भगवान को प्राप्त करने की, भगवान की सेवा करने की तीव्र उत्कंठा होती है, तब जाकर के अनर्थ जल्दी जल्दी नष्ट होने शुरू होते हैं। नहीं तो होंगे, कैसे होंगे? जैसे हो रहे हैं, लाखों लाखों जन्म तो अनर्थ दूर करने में ही चले जाए। भरत महाराज का उदाहरण आता है इसमें, देखो श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भाव भक्ति को सुदुर्लभा बताया। सुदुर्लभा का क्यों बताया? जब तक साधक की भक्ति के अंगों में आसक्ति नहीं होती तब तक उसको भाव भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आसक्ति का मतलब है उसको किए बिना रह ही नहीं सकता। भरत महाराज का उदाहरण है, भरत महाराज जी ने युवावस्था में ही सारा राज्य छोड़ दिया, पत्नी पुत्र परिवार सब छोड़ दिया, भजन करने लगे, वन में आ गए। लेकिन भजन करते 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 उनकी कुछ शिथिलता आ गई भजन में। इस कारण से भगवान ने क्या किया, उनकी उत्कंठा को फिर से बढ़ाने के लिए, साधक जैसे बताया कि साधक की उत्कंठा कैसी होनी चाहिए, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, सेवा कब करूंगा, भगवान के दर्शन हुए नहीं अभी तक, मुझे मठ में रहते हुए इतने साल हो गए, इतने साल भी आज भी मुझे विग्रह तो पत्थर ही दिखाई देते हैं, कभी विग्रह की भी अनुभूति हुई नहीं। नाम तो जीवा में स्फुरित होते हैं, लेकिन मैं आज भी नाम करते हुए मुझे कष्ट हो रहा है। इसका मतलब मेरा जीवन से कोई लाभ नहीं, क्या करूं, क्या करूं, किसकी शरण लूं, कैसे कृपा होगी, इस प्रकार से सोचता रहेगा। अब ये जो सोच रहा है ये वास्तविक है कि अवास्तविक है, खाली नाटक है, इसका पता कैसे चलता है? चेष्टाओं से। कल एक भक्त से बात कर रहे थे हम, तो हमने उनको बताया कि देखो लोग कहते हैं प्रभु जी हमको कृपा चाहिए, प्रभु जी कृपा चाहिए, सब कहते हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो सफेद कपड़े में हो, चाहे लाल कपड़े में हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे पैंट पहनने वाला हो, सभी एक ही बात कहते हैं हमको कृपा चाहिए। ठीक है, मान लिया ये बात। अब किसको वास्तव में कृपा चाहिए ये उसकी चेष्टाओं से दिखाई देता है। जो हमारे गुरुवर्ग आचरण करके दिखा करके गए कि कृपा की प्राप्ति के लिए किस प्रकार की चेष्टाएं करनी पड़ती हैं, वो तो दिखती नहीं किसी के अंदर भी, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो मठवासी हो। जब वो दिखती नहीं इसका मतलब क्या है? कृपा किसी को नहीं चाहिए। जिसकी चेष्टाएं वैसी वाली हैं सिर्फ उसी व्यक्ति को कृपा चाहिए, क्योंकि चेष्टाओं से ही पता चलता है। हमको इंजीनियर बनना है, बोल करके बैठे हुए इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, बोलने से हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर एंट्रेंस देना पड़ेगा, 12th तक अच्छे मार्क्स से मैथ्स साइंस साइड से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद एंट्रेंस देना पड़ेगा। लाखों लाखों लोग स्टूडेंट बैठते हैं, कितना कितना पढ़ाई करनी पड़ती है। एक टीचर से समझ में नहीं आया दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं, कितनी चेष्टाएं करते हैं। IAS बनने के लिए 5-5 साल लोग
IIT IIM करने के बाद भी IAS की तैयारी करते हैं, नौकरी छोड़ करके तैयारी करते हैं। वो तो दिखता है कि चेष्टा करना इसको बनना है IAS, और बाकी जो सारे खाली मुंह से बोल रहे हैं उनको बनना है, उनको नहीं बनना है। खाली बोलने से क्या होगा। ऐसे ही हमको वास्तव में कृपा नहीं चाहिए, क्योंकि जो साधन करने की परिपाटी दिखाई रघुनाथ दास गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, हमारे गुरुवर्ग ने, वो तो हम करते नहीं। इसका मतलब क्या, हमको कृपा नहीं चाहिए। खाली मुंह से बोलने से तो कोई टैक्स लगता नहीं। इसलिए भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बोला करते थे, मुंह से तुम कुछ भी बोल सकते हो, कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन भगवान अंदर ही बैठे हैं, उनके सामने कपटता नहीं चलेगी। इसलिए साधक के जो प्राप्त करने की उत्कंठा है, उत्कंठा कैसे दिखाई दे, बीमार है कैसा भी है, तब भी वो सेवा करता रहेगा, चेष्टा में लगा रहेगा, चेष्टाओं में कोई कमी नहीं आएगी। तब लगता है हाँ इसको कृपा है। और तब एक गुरु वैष्णव भी उसी को दे देते, बाकी लोग देखते ही रह जाते हैं। वो उनके बीच से ही तो सब आगे निकल के जाते हैं। जैसे कई बार पढ़ते ना कि रिक्शे वाले का लड़का IAS बन गया, तो लाखों रिक्शे वाले हैं, सबके तो लड़के नहीं बन गए, तो बाकी रिक्शे वाले भी तो उसके जैसे ही हैं। लेकिन उनके बीच में से एक लड़का निकलते हुए आगे चला गया, बाकी सब देखते रह गए, वो रिक्शा ही चला रहे हैं सारी जिंदगी। ऐसे ही हम भी सारी जिंदगी माला घुमाते ही रह जाएंगे, लेकिन हमारे बीच में से जो चेष्टाएं करेगा, जो उस प्रकार का साधन करेगा, वो आगे निकल जाएगा। तो भरत महाराज को उनकी जो साधन है उसमें शिथिलता जब भगवान ने देखी, तो क्या किया, उनकी हिरण से आसक्ति करा, हिरण में आसक्ति हो गई। उसके कारण अंतिम समय में उनको हिरण का स्मरण रहा, अब हिरण बन गए। उनका कोई अपराध नहीं है, उनका कोई प्रारब्ध भी नहीं है, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, अभी जो बताया, उत्कंठा होनी चाहिए साधक के अंदर। उसके बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, दर्शन नहीं होंगे। तो फिर क्या किया, हिरण बना, जब हिरण बना दिया, अब उनकी उत्कंठा बहुत बढ़ गई। अरे मेरी हिरण में आसक्ति हो गई, अब मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं। ये हिरण में थोड़ी, अब हिरण के शरीर में थोड़ी माला लेकर के भजन कर सकते हैं, क्या करेंगे। इसलिए अब दिन रात सोचते रहते हैं, क्या तड़प रहे, अब तड़प रहे, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। साधुओं के आश्रम में चले गए, वहां जो साधु लोग झूठी पत्तल फेंक देते वही खा लेते, भूखे रहते हैं, हिरण में ही तपस्या कर रहे हैं, हिरण की योनि में। और अंत में देखा नहीं ये हिरण का शरीर बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला, जाकर के नदी में जाकर के स्वयं प्राण त्याग दिए। तो ये उत्कंठा क्या है, उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई भगवान को प्राप्त करने के लिए। फिर उनका तीसरा जन्म हुआ जड़ भरत के लिए। तो इस प्रकार से साधक की उत्कंठा होनी चाहिए, तभी भगवान के दर्शन होंगे। जैसे नारद जी को भी क्या किया भगवान, जब नारद जी वन में तपस्या करने चले गए, उसके बाद भगवान ने उनको ध्यान में ही एक छोटी सी हल्की सी झलक दिखा दी, और भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके उनके हृदय में तो आनंद हो गया, अष्ट सात्विक विकार हो गए, रोमांच कंप शुरू हो गया। लेकिन एक क्षण के बाद ही वो अप्रकट भी हो गए। अब जब अप्रकट हुए, उनकी आंख ध्यान भंग हो गया, अब वो व्याकुल हो गए। वो कहां है, कैसे देखे, कहां जाऊं, कहां पाऊं, इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, कैसे मिलेंगे। तब उनको फिर आकाशवाणी हुई कि तुमको अब इस जन्म में और दर्शन नहीं होगा, तुमको अब अगले जन्म में ही दर्शन होगा। तब फिर उन्होंने क्या किया, तीव्र फिर भजन किया। तो इस प्रकार से उत्कंठा होनी चाहिए साधक की। ये यहां पर शिक्षा दे रहे हैं कि मेरा जीवन अन्यथा व्यर्थ है, मुझे आज तक भगवान के दर्शन तक नहीं हो रहे, शास्त्र समझ में नहीं आते, विग्रह की अनुभूति नहीं होती, वैष्णव के प्रति अभी भी मर्त बुद्धि है, क्या करूं, कैसे मेरा कल्याण होगा। जब मैया ने देखा कि कृष्ण सेवा के अभाव में दुग्ध अग्नि में जलकर अपनी आहुति दे रहा है, जो साधक की ऐसी उत्कंठा होगी और गुरु वैष्णव देखेंगे अरे इसको सच में सेवा चाहिए, क्योंकि चेष्टा है इसकी वैसी वाली, तब क्या करेंगे, गुरु वैष्णव कृपा करके उसको उस सेवा में नियुक्त करेंगे। जैसे शीला रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं, श्री रूप मंजरी करार से तो पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार पे तो मस्तकाय, कि जब राधा जी कृष्ण के गोद में सिर रख करके लेटी हुई हैं और रूप मंजरी उनके चरण दबा रही, चरण सेवा कर रही, तो रूप मंजरी कृपा करके कब मुझे उस सेवा में नियुक्त करेंगे, इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं।
लेकिन वो प्रार्थना करने से पहले उन्होंने साधन कैसा किया बताओ जरा, कैसा साधन किया? घर छोड़ करके गए, जंगल के रास्ते से गए। जंगल में शेर भालू पहले चीता सब होता था, अभी तो सब खत्म हो गया। पहले जंगल ऐसे नहीं थे। क्यों गए जंगल के रास्ते से? प्राणों की भी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी कहीं मुख्य रास्ते से जाऊंगा तो उनको बुलवा लेंगे, मुझे प्रहरियों को भेज देंगे, इसलिए जंगल के रास्ते से गए। 12 दिन तक वहां से बंगाल से चले और पुरी पहुंचे 550 किलोमीटर पैदल। 12 दिन तक लगातार चले। कितना हो गया? लगभग एक दिन में 45 से 50 किलोमीटर पैदल चलना। सिर्फ 3 दिन अन्न प्रसाद पाया, बाकी दिन कभी पानी, कभी फल, कभी दूध, वो नहीं मिला तो वो भी। स्वर्ग के समान ऐश्वर्य, अप्सरा के समान पत्नी थी जिनकी, और जंगल में सो रहे कांटों के ऊपर, कांटों पे चल करके 500 किलोमीटर चल करके गए। ऐसा साधन दिखाया तो उसके बाद वहां पहुंचे पुरी में जाकर के महाप्रभु का अपना उच्चिष्ट प्रसाद रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए रखते थे, मना कर दिया, नहीं नहीं ये नहीं पाना, क्योंकि ये विष के समान है। महाप्रभु का प्रसाद, वैष्णव का प्रसाद विष के समान होता है? होता है। क्यों? क्योंकि यहां सेवा करने के लिए आए। यह बहुत बड़ी शिक्षा है। हम लोग क्या है, सेवा लेने के लिए जाते हैं। बहुत से लोग पहले से ही हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मठ मंदिर में आते हैं, यहाँ पारमार्थिक हित के लिए आते हैं, लेकिन बहुत से लोग पहले हमारे लिए रूम होना चाहिए, हमारे लिए प्रसाद होना चाहिए, हमारे लिए सारी व्यवस्था करके रखो, क्योंकि हम आएंगे आपके ऊपर उपकार करने के लिए, आपको आशीर्वाद देकर के चले जाएंगे। ये बहुत जो सिस्टम चल गया है ना, ये मेरे आज तक 10 साल हो गए, मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि हम यहां पर अपने कल्याण के लिए आ रहे हैं, साधुओं से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, कि साधुओं को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। कल भी एक भक्त आया इस प्रकार से, बिना इंटीमेशन दिए सीधे प्रसाद के टाइम में, तो उनको कहा भाई आपने पहले बताया नहीं तो प्रसाद आपको नहीं मिलेगा। तो नाराज हो गया। तो नाराज होने से बताओ किसका बिगड़ेगा? मठ तो बंद नहीं हो जाएगा ना किसी के नाराज होने से। हम गुरु वैष्णवों की सेवा करने के लिए आए कि उनसे सेवा लेने के लिए आए? पहली बात तो यही है। लोगों ने क्या समझ रखा है, ये होटल है, हम पैसा देंगे और हमको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये मठ है। यहाँ बनाने वाले साधु हैं, जिनके एक तरफ से तो तुम पैर छूते हो, दूसरी तरफ से गाली भी देते हो। तो ये बहुत शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में, और हमको भी ऐसे ही करना है। हम भी कभी भी कहीं जाते हैं तो वहां डिमांड नहीं कर सकते, हमें भजन करने के लिए आए, सेवा करने के लिए आए। बहुत हमारे गुरुवर्ग ने इसका स्वयं आचरण करके दिखाया। अब उदाहरण दूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, इसलिए तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या दिखाया कि मैं यहां सेवा करने के लिए आया हूं। महाप्रभु जो प्रसाद पाते हैं, अब पहले वो जो पाते थे उसमें से अब उनको 2 लोगों के लिए छोड़ना पड़ता है। पहले गोविंद थे, अभी मैं भी हो गया, और ये मेरे सेव्य हैं, उनका हिस्से का मैं खा रहा हूं। ये भक्ति है। लेकिन हम लोग समझते नहीं। हम तो खुद कई बार करते हैं, ऐसे आ जाते हैं, उनको तो कुछ कॉन्शियसनेस है नहीं, क्योंकि अगर हम उनको नहीं देंगे तो वो क्या सोचेंगे, वही सोचेंगे कि हम आए और हमारे लिए प्रसाद भी नहीं। हम उनको अपना दे देते, अब बताओ उनकी भक्ति हो गई? मैंने अपने हिस्से का दे दिया तो भक्ति हो गई? मैं भूखा रह गया। हमने कई बार किया ऐसा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा बताओ जरा। और हम इसलिए सोचते हैं कि मन खराब हो जाएगा इनका, तो और उल्टा सीधा हमारे विषय में सोचेंगे तो और अपराध करेंगे। अब इनका अपराध दोनों तरफ से होना है। हमने अपना दे दिया तो भी होगा, और नहीं दिया तो भी होगा। इसलिए इससे ऊपर उठना पड़ेगा। अपने शरीर को इतना ज्यादा हम अगर थोड़ा भी सहन नहीं कर सकते तो भजन नहीं कर सकते। भजन बहुत बड़ी वस्तु है, इसके लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर सिंह द्वार पर भिक्षा करने लगे। भिक्षा करने लगे, कुछ दिनों भिक्षा करी, वो भी छोड़ दिया। महाप्रभु ने पूछा क्यों भिक्षा बंद कर दी? कहते हैं भिक्षा तो वैश्यावृत्ति के समान है। साधक की चेष्टा बता रहा हूं, कैसे साधक की चेष्टा होगी तब वो जो प्रार्थना करेगा तब वो सुनेंगे।
रूप गोस्वामी। ऐसे तुम गाल बजाते रहोगे, खाली गाते रहोगे, सारे के सारे अष्टक याद करके गाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। क्यों होगा? वो तो कपट जानते हैं सारे। जैसे कृष्ण अंतर्यामी वैसे गुरु को ही अंतर्यामी। फिर क्या किया उन्होंने कि ये जो वैश्या होती है वो प्रत्येक व्यक्ति को ही सोचती ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट। ऐसे ही जब वहां हम भिक्षा के लिए सिंह द्वार पे खड़े हो जाते, जो भी व्यक्ति निकल के जाता सोचता ये मुझे देगा, फिर दूसरा निकला ये मुझे देगा, ऐसे मन कहां रहता है ये मुझे देगा। तो ये वैश्या वृत्ति है, वो छोड़ दी। फिर वहां पर छत्र में फ्री में लोगों को प्रसाद दिया जाता है, साधुओं को वहां जगन्नाथ मंदिर में फ्री में प्रसाद दिया जाता है, वहां जाकर के पाने लगे। कुछ दिनों बाद वो भी छोड़ दिया, कहते अब छत्र में क्यों नहीं खाता, कहते वहां पर समय नष्ट होता है, बैठना पड़ता है पहले जाकर, फिर वो आएगा आकर के प्रसाद बांटेगा, घंटा भर ऐसे ही चला गया भजन करने वाला। अब घंटा जो जा रहा है उसको ऐसे लग रहा है कैसे मेरा भजन का 1 घंटा चला गया खाली खाने के लिए, ऐसे उत्कंठा होगी। फिर क्या उन्होंने वो भी छोड़ दिया। अब क्या है, अब कोई चेष्टा नहीं, शरीर के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी। जो पड़ा हुआ है, जो झाड़ू लगा करके नाली में फेंक दिया उसको उठाया, धोया और उसमें थोड़ा नमक डाल के खा लिया। इतनी चेष्टा जब करी तब महाप्रभु ने उनको गिरिराज शिला गुंजा माला दी। अब तुम सेवा के योग्य। हम जो सेवा कर रहे हैं भी ठाकुर की सेवा है नहीं, क्योंकि हमारी शारीरिक अपनी शरीर की चेष्टा इतनी ज्यादा है। तो कृष्ण की चेष्टा कहां से, कृष्ण कॉन्शियसनेस कहां से हो सकती है जब तक हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है। ये दोनों वस्तुएं एक साथ कभी नहीं हो सकती। बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ करके जब तब कृष्ण कॉन्शियसनेस, तब तो हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे। हर कुछ भी काम करेंगे हमारे अपने शरीर पे ध्यान आएगा, मेरा रोग, मेरा दुख, मेरा कष्ट, मेरी भूख, मेरी प्यास। तो कृष्ण के बारे में कहां से सोच लोगे? स्वाभाविक सी बात, इसको समझना कोई बहुत कठिन नहीं है। अब वो योग्यता प्राप्त होगी। अब गिरिराज जी की शिला, अब गिरिराज जी की सेवा जैसे ही करी, गिरिराज जी को हाथ में लेकर के, और उनके प्रेम के कारण आंखों से अश्रु निकले और गिरिराज जी प्रेम में पिघल गए। वो शिला अभी भी गोकुलानंद मंदिर में उनके अंगूठे का निशान। उसके बाद में वो प्रार्थना करी, श्री रूप मंजरी करार से पाद पद। अब उनकी प्रार्थना सार्थक है, उनको सेवा प्राप्त होगी। और हम क्या है, साधन देखो जरा हमारा कितना महान साधन है, और प्रार्थना बड़ी बड़ी करेंगे तो उसे क्या होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं प्रार्थना ही बंद कर दो। इस बात को भी समझो, प्रार्थना तो करनी है लेकिन वास्तविक हृदय से करो, यानी अपने आप को उस अधिकार में लेकर के आओ, प्रार्थना करने वाला अधिकार। साधन करो, चेष्टा करो, खाली फर्जी प्रार्थनाएं मत करो। फर्जी प्रार्थनाओं को भगवान सुनने वाले नहीं है। तो इसलिए जब साधक की चेष्टा देखी मैया ने ऐसी, अरे ये तो सेवा के लिए प्राण त्याग रहा है, तो मैया ने क्या किया, तुरंत जाकर के उसको ठंडा पानी, जैसे जब दूध उफनता है तो क्या उसमें ठंडे पानी के छींटे मार देते, मतलब कहने का सांत्वना दे रहे, नहीं चिंता मत करो, तुम्हें सेवा में लगाऊंगा। तो मैया ने उसको फिर सेवा में लगा दिया कि तुम कृष्ण की सेवा में लगोगे। तब गुरु वैष्णव हमको फिर सेवा प्रदान करेंगे, जब ऐसी योग्यता हमारी देखें, ऐसी चेष्टा देखें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।